कहते हैं बदलाव अचानक नहीं आता, कभी रियायतों में छिपा होता है तो कभी समझौतों की शक्ल में। 1700 के दशक में अंग्रेज भारत आए। मकसद तो केवल नील, रेशम, चाय और नमक का आयात था, लेकिन फारूक सियार के दिए हुए दस्तक के कारण कई बड़े शहर जैसे बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका अंग्रेजी व्यापार के अड्डे बन गए। उधर बंगाल का शासक सिराजुद्दौला समझ चुका था कि अंग्रेज अब व्यापारी नहीं, सियासत के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं, और इसका जवाब सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी से दिया। 1756 में कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ मिलकर प्लासी के युद्ध की साजिश की, सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसके बदले अंग्रेजों को बर्दवान ना दिया और 24 परगना जैसे बड़ी जमीनें हिस्से मिली। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बंगाल पर कंपनी की प्रभुत्व स्थापना का पहला अध्याय था। लेकिन मीर जाफर कमजोर निकला। अब कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। शुरू में तो कासिम ने बर्दवान, चिटगांव, मिदनापुर सब कंपनी को सौंप दिया, यहाँ तक कि दक्षिण भारत की लड़ाई में 5 लाख रुपए की मदद भी की। लेकिन कासिम ने जैसे ही कंपनी के व्यापारियों से टैक्स छूट छीन ली, सभी आंतरिक कर हटा दिए, तो ये सिर्फ टक्कर नहीं थी, यह थी बंगाल की दूसरी क्रांति। कासिम और अंग्रेजों के लगातार टकराव के कारण 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला। युद्ध में 80% सैनिक भारतीय थे, लेकिन नेतृत्व और हथियार कंपनी के थे। नतीजे में एक बार फिर से भारत की हार हुई। अब कागजों ने तलवार का काम किया। 12 अगस्त 1765 में हुई पहली इलाहाबाद संधि। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी और बदले में मिला कारा, इलाहाबाद और 26 लाख का सालाना पेंशन। 16 अगस्त 1765 में हुई दूसरी संधि में सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए, चुनार का किला और बनारस, गाजीपुर की सुरक्षा कंपनी को दे दी। अब बंगाल में कंपनी का सीधा शासन नहीं, द्वैत शासन शुरू हुआ। नवाब नजमुद्दौला नवाब तो जरूर बने, मगर न सेना उनके अधीन थी, न खजाना, न भारी संबंधों पर अधिकार था और न ही प्रशासनिक फैसलों पर। वो सिर्फ उस तस्वीर की तरह थे जो दीवार पर टंगी तो होती थी, दिखती भी थी पर चलती नहीं थी। और इसी बेजान सत्ता के छांव में आया 1770 का वो भयानक दौर, जब भूख ने वो तबाही मचाई जो प्लासी और बक्सर के जैसे युद्ध भी नहीं मचा सके। लाखों लोग मरते गए और कंपनी बस मुनाफा गिनती रही। गद्दारी से जो तख्त मिला वो भूख में ही जल गया। नील नमक के सौदे में पूरा बंगाल ही बिक गया।